नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। मैं हूं नीरज। अभी हम दरभंगा में हैं। बात करें पंचायती चुनाव को लेकर तो पंचायती चुनाव कराना है। जिस तरह से विभिन्न चरणों में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम अभी बात करें तो हम बहादुरपुर प्रखंड के हरिपट्टी पंचायत में आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे कि अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो आप अपने जनता के लिए, अपने पंचायत के लिए क्या काम करेंगे। सबसे पहले आपको सिटीजन आवाज़ में स्वागत है। सिटीजन आवाज़ को मैं भी स्वागत करता हूँ। ये जन जन की आवाज़ है और हम क्या करेंगे तो आप मूल रूप से सुन लियो। हम सब मैथिल छी और हम जे किछ भी सिटीजन आवाज़ के द्वारा जनता के संदेश दियो चाहे छी वो अपना मातृभाषा मैथिली में दियो चाहे छी। चूँकि हरिपट्टी पंचायत में विगत 15 वर्ष के बाद मुन्ना जी के बाद आज तक जे छै से कोनो विकास के ओहि तरह काज नहीं भेलै। जे किछ भी काज करऽ पड़तै ओ शहर जमीन से करऽ पड़तै। पंचायत में अपने लोकनि संपादक छियै, अपने लोकनि घुमि कऽ पंचायत में देख लियौ जे कतौ कोनो तरहक जे छै से विकास के काज नहीं भेल छै। तऽ जे करऽ पड़तै शहर जमीन से, जेना रोड भेलै, स्कूल भेलै, बिजली भेलै, शिक्षा भेलै, ये हर चीज़ शहर ज़मीने से जैसे जुड़ कर करऽ पड़तै। और वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास सब देखऽ पड़तै, सब करऽ पड़तै। शहर ज़मीन से शुरुआत से करऽ पड़तै। अगर बात करें तो जिस तरह से अगर देखा जाता है कि हर 5 साल में नए नए प्रत्याशी उभर के आते हैं, तो क्या लगता है कि जनता आप पर किस तरह से विश्वास करे कि आप उनके लिए काम करेंगे। जनता के बीच में इससे पूर्व भी मैं जा चुका हूँ। जनता के लिए मतलब जनता के लिए खड़ा हो चुका हूँ और जनता सब हमर सपोर्ट करै छथि। चूँकि जनता के हर सुख दुख में जे छै से हम तैयार रहै छियै। जनता के विश्वास हमरा पर में बनल छै, ताहि दुआरे जे छै से जनता हमरा पर में भरोसा करै छै। तऽ हुनका ई बात के विश्वास छनि जे ई हमरा ले सुख दुख में खड़ा हेता करता। बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो आपकी पंचायत में शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरह का व्यवस्था है। और बात करें आप अगर जीतते हैं तो शिक्षा व्यवस्था पर क्या करेंगे। सबसे पहले रोड नहीं है, जे रोड दऽ कऽ विद्यार्थी स्कूल तक जेतै तो सबसे पहले तो रोड के दुरुस्त करियो। और ओहि के बाद में जे छै से स्कूल में जाकर बच्चा के पोशाक से लऽ कऽ, मध्याह्न भोजन से लऽ कऽ, शिक्षक के जैसे प्रेजेंटेशन सब पर में जे छै से ध्यान दिअ पड़तै। गार्जियन के जाकर जागरूक करऽ पड़तै। शिक्षके से तो सबटा नहीं भऽ जेतै, गार्जियनों के अपन भूमिका अदा करऽ पड़तै, तखने बच्चा शिक्षित हेतै। व्यवस्था में किछु प्रकार के जे छै से अखन आइ विगत 5 साल से 7 साल से स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद छलै हँ, जकरा प्रयास कऽ कऽ हमर गाँव के चर्चित व्यक्ति, हम अपने रही अस्वस्थ, ओहि समय में जे छै से ओ प्रयास कऽ कऽ ओकरा नया रूप देबाक कोशिश केलखिन हन, जाहिमे हम सहयोग कऽ कऽ ओकरा तत्संग चालू करा कऽ और ओहिमे जे छै से डॉक्टर के विधि व्यवस्था करा कऽ आ ताहिके बादमे जे छै से ओकरा स्वास्थ्य के लेल जे छै से ग्रामीण जनता के सहयोग करबै, जे ओ अब देखाबैत नीक से नीक व्यवस्था। ओहिमे जे भी सुविधा उपलब्ध हेतै, वो चाहे समय पर एम्बुलेंस के होय कि समय पर ANM के होय कि डॉक्टर के होय, ताहिके लेल तत्क्षण प्रयत्न रहतै। अगर देखा जाए तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो आप किसानों के लिए अगर जीतते हैं तो किसानों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप। हर संभव प्रयास करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना में जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, उनसे जो वंचित व्यक्ति होंगे उनको जो दिलाया जाएगा। समय पर में जो है सो किसान को जो फसल का सही मुआवजा नहीं मिलता है उसके लिए प्रयासरत करूँगा। उनका समय पर में जो है सो खाद्यान्न का जो है सो बिक्री, खेती के लिए खाद, पटवन के समय में जो सहयोग डीजल वगैरह जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, उस सब में हर संभव जो है सो सहायता किसान को करूँगा। किसान को प्रायः पंचायत से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा। ये मेरा अथक प्रयास रहेगा किसानों के लिए। अगर बात करें तो जिस तरह से जहाँ पे अभी है वहाँ ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो क्या कहेंगे कि जितने भी लोग हैं उनको ये बाढ़ राहत राशि नहीं दी गई है, तो उनके लिए क्या कहेंगे। देखिए, बाढ़ राहत जो नहीं दी गई है उनमें प्रशासन की कहीं कोई त्रुटि नहीं है। प्रशासन में DM साहब स्वतः आकर के निरीक्षण किए थे, तो DM साहब
थोड़ा मिसमाइंड इस बात से हो गए कि चूँकि वो पीडी गांव में तो वो चक्का या हमारे गांव के मधुबन जिस इलाके में बाढ़ थी उसको जो है सो पीडी समझ बैठे और पीडी को जो है सो पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिए। और हमारे जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में थे उनको उस समय डीएम साहब से मिल करके ये बात रखनी चाहिए, वो समय से नहीं रख पाए, जिस कारण हमारे पंचायत को बाढ़ राहत से लाभ नहीं मिल सका। और देखा जाता है जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलिया उसमें बहुत सारे पैसा का डिमांड करता है, उनके बाद उनको दिया जाता है, तो उन गरीबों को जिसके पास घर नहीं है उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए यही करेंगे कि हमारे पंचायत से बिचौलिया को ख़त्म किया जाएगा और जिनका जो प्रधानमंत्री आवास लाभ का जो राशि है वो स्वतः लाभार्थी को दिया जाएगा। ये मेरा संभव प्रयास रहेगा, ये बीच में कोई बिचौलिया नहीं रही, कोई पैसा इधर से उधर बगलिंग नहीं हो और संपूर्ण लाभ जो है सो लाभार्थी तक पहुंचाए। अगर देखा जाता है जिस तरह से कोरोना काल था, कोरोना काल में आप डीलर भी थे तो उसमें वैसे लोग जिसके पास अगर राशन मुहैया कराने का दूसरा कोई कार्ड नहीं हो तो उसको किस तरह से आप राशन मुहैया करा दें? उस समय में चूँकि हमारे बीडीओ साहब एसडीओ साहब का भी आदेश था जिनके पास में कार्ड हो या नहीं हो तो उनको जो है सो राशन मुहैया कराया जाए, और उस समय हमने चिन्हित करके वैसे लाभुक को भी अपने हिसाब से परिवार को देखते हुए मुहैया कराया। और कार्ड बनने के लिए भी मैंने दिया, जिसमें कार्ड बन करके आया और आज सब राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। चूँकि मैं ऑफिस कार्यालय से संपर्क बनाए रखता था, इसलिए हमको अनुभव था जो कहाँ कैसे क्या होगा, इसलिए मैं लाभार्थी से राशन कार्ड का फॉर्म फिलअप करने है सुझाव दिया और ले जा करके फॉर्म फिलअप करवाया और सबको राशन कार्ड उपलब्ध कराया। और जो बचा हुआ है उसके लिए भी मैं सबको प्रेरित कर रहा हूं कि आप लोग जो है सो अपना फॉर्म फिलअप करें और मैं प्रयास करके सबको राशन कार्ड दिलवा दूंगा जो उनको समुचित लाभ मिल सके। बात करें तो सरकार की विभिन्न योजना अगर आती है तो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? विभिन्न योजना अगर आती है तो पंचायत में वार्ड सभा, आम सभा के माध्यम से वार्ड सभा लगाएंगे और वार्ड सभा में जनता के बीच में विभिन्न योजना को रखेंगे, जनता से पूछेंगे, उसका प्रोसीडिंग बनावेंगे और तब हम जो है सो विभाग को भेजेंगे। अब विभाग जिस प्रकार स्वीकृति प्रदान करेंगे उस स्वीकृति के हिसाब से फिर जनता के बीच में रखेंगे जिस सरकार के द्वारा आपको इस फंड का इस तरह की स्वीकृति मिली है, इसको किस तरह से आप काम करेंगे या कार्य को आगे बढ़ावेंगे, जनता जो आदेश करेगी उस हिसाब से होगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तो कोरोना काल में आपने समाज के लिए क्या किया? कोरोना काल में हमसे जो संभव बन पड़ा, मेरे पिताजी पीडीएस विक्रेता भी हैं, उसमें जो ऐसे कुछ परिवार थे सहयोग के लायक उनको मैं सहयोग किया था। और कुछ इस तरह की भी व्यक्ति थे जो बिल्कुल असहाय थे, उस समय जो कुछ हमसे बन पड़ा उनको अपने तरफ से मदद किया दिया। अगर बात करें तो आप यहाँ की जनता से, हरिपट्टी के जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? हरिपट्टी के जनता से यही अपील करेंगे कि अगर जनता को ऐसा लगे कि मैं सक्षम हूँ और मैं मुखिया बनने के योग्य हूँ तो हमको वोट दे। अगर मैं सक्षम नहीं हूँ तो मैं ये किसी के ऊपर मैं प्रेशर नहीं बनाता हूँ कि गलत चयन नहीं करे। अगर मैं गलत हूँ तो हमें छोड़ दे। एक बार अपना परिचय खुद दे। मेरा नाम है दिलीप कुमार, मेरे पिताजी का नाम श्री सदानंद कुमार, ग्राम सिनवार गोपाल, पोस्ट लहरिया सराय, प्रखंड बहादुरपुर, जिला दरभंगा।